आप देख रहे P20 न्यूज। जमीन को लेकर ठगी के शिकार हुए पीड़ितों ने एसएसपी से लगाई गुहार। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि सहारनपुर में लगातार जमीन को लेकर फर्जीवाड़े की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस ने कई ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनों को लेकर ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। जमीनों में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। आज फिर एसएसपी कार्यालय पहुंचे दो व्यक्तियों ने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने उनके साथ जमीन को लेकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि जमीन की ठगी करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जनता से जमीनों के ठगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। सहारनपुर से क्राइम ब्यूरो लक्ष्मी बड़ौनी की रिपोर्ट। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। अदनान जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं हाल ये मुबारक शाह और बेहट रोड भारत धर्म कांटा। क्या मामला हुआ है? सर मामला ये एक बंदा सुहेल मेरे पास आया, आगे कहने लगे जी मुझे एक प्लॉट चाहिए, आप प्लॉट दिलवा दीजिए। मैंने उससे कहा कि ठीक है भाई, इस तरह का हमारा काम नहीं है, लेकिन चलो आप आए हो तो देखता हूँ। लेकिन वो फिर बाद 2 दिन बाद फिर आया। मैंने उससे फिर कहा कि भाई अभी टाइम नहीं है। वो मेरे पास आता रहा और आने के बाद फिर उसने मुझे खुद ही कहा कि कुआर का रोड पे एक ज़मीन है, आप वो दे दीजिए और उसमें आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, पैसा हम लगाएंगे। उसके अंदर 2 पैसे, आप 6 वाले आदमी हैं, आपके 2 पैसे इसके अंदर आपको बच जाएंगे। मैंने उसे इनकार कहा, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे ऐसी मीठी मीठी बातें कही, जी रसीद आपके नाम होगी, सब कुछ आपके नाम होगा। और मैं उसके लालच में आ गया फिर मैं, और आने के बाद फिर मैंने उसके साथ चला गया। वो ज़मीन के बयाना दे दिया। उसके बाद वो पार्टी आई, उस पार्टी ने पैसे दे दिए 5 लाख रुपए बयाने के। उसे 2 महीने उसने कुछ टाइम मांगा, फिर वो टाइम निकल गया। फिर एक दूसरी पार्टी को लाए, उससे बयाना दिलवा दिया। वो टाइम निकल लेता चला गया, कुछ पैसे मेरे से लेते चले गया, कुछ पैसे अपना नाम मिलाते चले गया, कुछ पैसे लोगों से दिलवाते चले गए। कितने की ठगी? ये लगभग 1,71,50,000 रुपये की है। इसमें 72,94,000 रुपये लगभग बैंक में गए हैं। अमित त्यागी, माँ का नाम अमित त्यागी, और एक उनके सुदेश रानी, दोनों के खाते में आते आते पैसे। और 98,56,000 रुपये इसमें कैश गए हैं, जिसमें मजबूरतन मुझे अपने भाइयों, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को शामिल करना पड़ा, तब जाके पैसे का इंतज़ाम हुआ। और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज कहाँ पर आए हैं आप? क्या आपने? मैं एसएसपी साहब के पास आया था आज मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसके अंदर आया था मैं 4-5 दिन पहले, तो वहाँ पे इसका देहात कोतवाली में इसकी जांच भी चल रही है। और मैं आज इनके पास दोबारा आया था, क्योंकि मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल भी आ रही है, धमकियाँ भी आ रही हैं, व्हाट्सअप से कॉल कर रहे हैं ताकि कॉल रिकॉर्ड ना हो पाए, जिससे मेरी माल मेरी जान को भी खतरा है इसके अंदर। अच्छा। आज एसएसपी साहब ने के पास आया, उन्होंने कहा है कि मैं इसकी जाँच चल रही है और मैं और इसे और अच्छी तरह से देखता हूँ। मुझे इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और एक साहस भी मिला, एक हिम्मत भी मिली। ठीक। आपका नाम? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब जी, क्या मामला हुआ आपके साथ में? भाई हमने दाबकी में एक कॉलोनी काट रखी है। जी। वहाँ पहले तो हमारे से सुहेल ने एक प्लॉट लिया। उसके प्लॉट लेने के बाद वो धीरे धीरे से हमारे से मिलने लग गया। मिलने के बाद वो तो खुद सामने नहीं आया, लेकिन उसने अपने 2 गुर्गे भेजे कि जी हमारे पास एक बहुत बड़ी पार्टी है और आप हम कुंवार का ब्लॉक में की ज़मीन है, आप हमारा उसका सौदा करा दो और थोड़े बहुत पैसे की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दे देना। और हम 43 लाख रुपए बीघा तो ज़मीन हुई वो, और उसको 50 लाख रुपए बीघा के पार्टी को दे देंगे। जिसके हमारी उसकी मीटिंग भी उन्होंने उसमें 2 सड़कें हरियाणा में कराई, और वहाँ पे मीटिंग कराने के बाद उन्होंने 50 लाख रुपए बीघा सौदा ले लिया और 3 लाख रुपए बयाने के तौर पे हमें उन्होंने दे दिए, हमें खुश करने के लिए। और कहने लगा आप अपना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा के लियो, कोई भी रसीद बना लो, जिससे कि हम कल को आपके करोड़ रुपये दे देंगे। उससे कि वो हमें दोबारा उन्होंने कहा कल आना परसों आना, वो इसी तरह हमारे से 35 लाख रुपए ने हमारे से ले लिए। 15 लाख रुपए हमने उनको नगद दिए और 20 लाख रुपए उनके खातों में 1 नंबर के डाल दिए। अब कहाँ शिकायत की आपने? अभी हमने कप्तान साहब के यहाँ पे, क्या एसपी साहब के यहाँ। कुल आपकी कितनी ठगी हुई है और क्या आश्वासन मिला है? हमारे 35 लाख की ठगी हुई जी मेरे साथ। और अभी सर ने कहा है कि मैं शाम को देखता हूँ, आप उनकी कंप्लेंट थाना में जाओ और मैं शाम को देखता हूँ। कौन कौन लोग हैं मुख्य लोग? मुख्य लोग इसमें एक विजय है, एक धर्म सिंह है, सुहेल है और अन्य काफ़ी लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो सुहेल तो दाबकी का है जो मेन आदमी है, एक पाडली गांव का है, एक हसनवाली का है, एक कुंवार का ब्लॉक का पूर्व प्रधान है। सर, सहारनपुर में बीते कुछ दिनों में कुछ प्रॉपर्टी के नाम पर ठगी के कुछ मामले पड़े हैं, क्या कुछ इसमें सर कार्रवाई की गई है अभी तक? जी, जो भूमि संबंधित जो भी धोखाधड़ी के मामले पुलिस के सामने आए हैं, सभी में एफआईआर करवाई गई है जांच करवाकर, और इसमें कुछ गैंग भी सामने आए हैं जिसमें कि हिस्ट्रीशीट भी खुले हैं और उन गैंग को पंजीकृत करके उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है।
पूर्व में कई अभियुक्तों को इसमें जेल भेजा गया है और हाल ही में जो प्रकरण आए हैं उसमें भी जांच कर नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जो युवकों का नाम बार बार इस मामले में सामने आ रहा है उनका हिस्ट्री शीट खुलवा कर गैंग पंजीकरण करवा के उन पर गैंगस्टर बना के और उनको भू माफिया में दर्ज कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और उनकी नाजायज संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है उसकी कुर्की भी की जाएगी गैंगस्टर के अधिनियम। जनपद वासियों से क्या अपील करें? खरीद फरोख्त करते समय प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, कैसे आप क्या अपील करेंगे उनको? ज़्यादातर मामलों में ये सामने आया है कि एक ही ज़मीन का बेनामा कई बार किया गया है और इस पर मेरा लोगों से अपील है कि जो भी ज़मीन आप खरीदें उसको मौके पर जाकर देखें, राजस्व कर्मियों से जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद विवाद की स्थिति ना हो इसके लिए खसरा खतौनी भी देखें और सब जगह देखने के बाद में ही इसमें ज़मीन के सौदे किए जाएं। जल्दबाजी में सस्ते ज़मीन के लालच में किसी प्रकार से ज़मीन का सौदा ना करें, इसमें एहतियात बरतें क्योंकि इस प्रकार से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं।